केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्यों में तैयारी तेज कर दी है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। इंडियन रेलवेज ने नई सुपर फास्ट ट्रेन सेवा शुरू की, जिससे कई शहरों के बीच यात्रा समय कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रदूषण कम करने के लिए नए नियम लागू किए, जिनमें वाहनों और उद्योगों पर कड़ी निगरानी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने नई रक्षा खरीद डील को मंजूरी दी है, जिससे सेना की ताकत और तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है, जिससे लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई नई तकनीकी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है, जिससे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने देश भर में नए अस्पताल खोलने की योजना बनाई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार महंगाई दर में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों को दैनिक खर्चों में थोड़ी राहत मिली है। यूनाइटेड स्टेट्स में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है और उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है और शांति प्रयास जारी है। चाइना ने नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की है, जिससे वैश्विक व्यापार और निवेश के माहौल पर बड़ा असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने शांति वार्ता के लिए बातचीत शुरू की है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता लाने की उम्मीद जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में तापमान तेजी से बढ़ने के कारण हीट वेव की स्थिति बन गई है और प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वेस्ट बंगाल में चुनावी माहौल गर्म हो गया है और सभी प्रमुख दलों ने रैलियां और प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बिहार में नई सड़क परियोजना शुरू की गई है, जिससे परिवहन बेहतर होगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी। राजस्थान में पानी की कमी को लेकर सरकार ने कई आपात कदम उठाए हैं, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।